आज हम लोग महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में पढ़ेंगे। 17वीं समांतर रेखा दक्षिण और उत्तर वियतनाम के बीच था, लेकिन वियतनाम के एकीकरण होने के बाद ये जो है अब ख़त्म हो गया है 17वीं समांतर रेखा। 20वीं समांतर रेखा जो है लीबिया और सूडान के बीच। 22वीं समांतर रेखा मिस्र और सूडान के बीच। 25वीं समांतर रेखा जो है मॉरिटानिया और माली के बीच। ये एक अफ्रीकी देश है, ठीक है, ये भी अफ्रीकी देश है सूडान, तो याद रखना है। फिर 31वीं समांतर रेखा ईरान और इराक के बीच 31वीं समांतर रेखा है, ठीक है, ईरान और इराक के बीच 31वीं समांतर रेखा है, ठीक है। उसके बाद है 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में 38वीं समांतर रेखा है। 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच, यानी अमेरिका और कनाडा के बीच है। अलास्का को छोड़कर और कनाडा के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो क्वेश्चन पूछा कि बताइए कि 49वीं समांतर रेखा जो है किससे जो है अपना बाउंड्री सेट नहीं करता है, तो अलास्का से नहीं करता है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 1893 में ये किया गया था, सर मॉर्टिमर डुरंड के द्वारा किया गया था, ठीक है। उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, लेकिन अब जो है ये पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो है बाउंड्री बनाता है डुरंड रेखा। हिंडनबर्ग लाइन जो है पोलैंड और जर्मनी के बीच है, हिंडनबर्ग लाइन। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच है, जो अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में बनाया गया है। वो नॉर्थ ईस्ट जो भारत का क्षेत्र है उसको चाइना से अलग करने का काम करता है, ठीक है। मैजीनॉट लाइन जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, मैजीनॉट लाइन जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच में। उसके बाद है मैननेरहाइम लाइन जो है रूस और फिनलैंड के बीच में है। ओडर-नीस लाइन पोलैंड और जर्मनी के बीच में है। रेडक्लिफ भारत और पाकिस्तान। सिगफ्रिड लाइन जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। ब्लू लाइन जो है लेबनान और इजराइल के बीच में है। ग्रीन लाइन जो है वो आपका या तो फिर यूएन बफर जोन, वो साइप्रस गणराज्य और तुर्की के बीच में है, साइप्रस गणराज्य और तुर्की के बीच में है। तो ये इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये जो रेड लाइन आपको यहाँ पे दिखाया गया है इधर और इधर, यही है रेडक्लिफ लाइन, ठीक है, यही है रेडक्लिफ लाइन जो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है। यहाँ गुजरात से लेकर के जम्मू कश्मीर तक जो लाइन है वही रेडक्लिफ लाइन है, ठीक है। इसके अलावे आप यहाँ पे देखिए मैकमोहन लाइन के बारे में। तो मैकमोहन लाइन आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में ये जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, ये इधर भूटान हो गया और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश स्टार्ट है। तो पूरा ये जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है ये अलग होता है चाइना से, तो ये आपका मैकमोहन लाइन हो गया। और इसका जो लंबाई है वो लगभग 890 किलोमीटर के करीब है। मैकमोहन रेखा का लंबाई जो है वो 890 किलोमीटर 890 या तो फिर 550 मील जो है, ठीक है। ये LAC आप देख लीजिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है इधर ऑक्साई चीन है, जो चीन के द्वारा अधिकृत किया गया है, जो भारत कश्मीर का हिस्सा, वो LAC के नाम से जाना जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इधर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो पाकिस्तान हड़प लिया है, लेकिन ये पूरे जो है ये भारत का मैप है, भारत का अभिन्न हिस्सा है। तो ये जो है लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाकिस्तान के बीच है, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है भारत और चीन के बीच है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कुछ प्रश्न देखते हैं। तो है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच सिगफ्रिड लाइन था, है ना, सिगफ्रिड लाइन फ्रांस और जर्मनी के बीच था। 49वीं समांतर रेखा जो था वो किसके बीच में था जी, ये था यूएसए और कनाडा के बीच, यूएसए और कनाडा के बीच में था 49वीं समांतर रेखा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 49th पैरेलल लाइन जो है बाउंड्री वो किसके बीच में है, तो हम जानते हैं कि ये जो है यूएसए और कनाडा के बीच में है कि नहीं है, तो ये भी हो गया, है ना। आइए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। 49th पैरेलल लाइन जो था वो यूएसए कनाडा के बीच था। 17वीं समांतर रेखा साउथ वियतनाम नॉर्थ वियतनाम के बीच। 20वीं लीबिया और सूडान। 25वीं मॉरिटानिया और माली। 31वां जो था वो ईरान और इराक के बीच। 38वां साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया डुरंड पाकिस्तान अफगानिस्तान। हिंडनबर्ग पोलैंड और जर्मनी के बीच में। मैकमोहन रेखा चाइना इंडिया के बीच में।
और एक यहाँ पे सिगफ्रिड जो है, सिगफ्रिड, मैगिनॉट और सिगफ्रिड जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में दो याद रखना है, मैगिनॉट और सिगफ्रिड, मैगिनॉट और सिगफ्रिड, मैगिनॉट और सिगफ्रिड, ठीक है। ये दो लाइन जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। मैनरहेम जो है, मैनरहेम रशिया और फिनलैंड के बीच में है। ब्लू लाइन लेबनान और इजराइल के बीच में है। रेड क्लिफ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। इतना याद रखना है, ठीक है। आइए इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख लेते हैं। भारत का जो मैप है तो वो टोटल कितना बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ, तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है, देखिए यहाँ पे बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। उसके बाद चाइना के साथ करता है 3488 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान के साथ करता है 3323 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद करता है नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। उसके बाद म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद जो है भूटान के साथ करता है 699 किलोमीटर और सबसे कम जो है करता है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। भारत का जो कोस्ट लाइन वाला टोटल एरिया है इधर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिला करके वो टोटल है 7516 किलोमीटर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि पहला पे है कौन, बांग्लादेश है, दूसरा पे कौन है तो चाइना है, तीसरा पे कौन है पाकिस्तान है, चौथा पे कौन है जी तो चौथा पे नेपाल है, पाँचवा में क्या है म्यांमार है, और छठा में कौन है भूटान है, और सातवां में कौन सा देश है, सातवां में अफगानिस्तान है, ठीक है। तो ये याद रखना है, तो ये भी इम्पोर्टेंट था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच रिवर फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन रसिया एंड चाइना। रसिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री बनाता है वो कौन सा नदी बनाता है, तो हम जानते हैं कि अमूर नदी जो है वो रूस और चीन के बीच में जो है बाउंड्री बनाने का काम करता है।